A very good morning, dear students. I hope all of you are well at your home. Today we are going to start chapter 6, Combustion and Flame. What is combustion and flame? ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके कंबशन में क्या यूज़ होते हैं, क्या कंपलसरी होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, फ्लेम की क्या स्पेशलिटी होती है, कैसे आप बर्न करोगे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, ये सारा आपके इस चैप्टर में मेंशन है. Now start. We use different kind of fuel for various purposes at home, in an industry and for running automobiles. हम लोग अपने डेली लाइफ में अगर देखें तो हम कई तरीके से फ्यूल यूज़ करते हैं हमारे घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, और जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं यानी जो आपके मोटरसाइकिल होती है, स्कूटर होते हैं, ट्रक होते हैं, ट्रैक्टर होते हैं, लाइक दैट, ये सारे कैसे इनमें फ्यूल यूज़ होते हैं. कैन यू नेम अ फ्यूल यूज्ड इन आवर होम्स? क्या आप किसी एक फ्यूल का नेम बता सकते हो जो हमारे घरों में यूज़ होता हो? नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और आपको ऐसे ही नेम बताने हैं जो ट्रेड या इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं. व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स? ऑटोमोबाइल्स यानी आपकी मोटरसाइकिल, स्कूटर, इन सभी जो व्हीकल्स होते हैं इनमें कौन सा फ्यूल यूज़ होता है जिनके कारण ये रन करते हैं. Your list will contain fuels like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas, etc. तो हम क्या देखेंगे, घरों में यूज़ होने वाले जनरली होते हैं काउ डंग है, वुड है, नॉर्मली हम एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस यूज़ करते हैं. और अगर आप ऑटोमोबाइल की बात करें देन इट विल बी पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी. यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल. What is the difference between the burning of a candle and the burning of a fuel like coal? हम सभी को पता है जब हम कैंडल बर्न करते हैं तो क्या होता है, और हमें ये डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि एक कैंडल को बर्न करने में एंड एक कोल को बर्न करने में क्या डिफरेंस हो सकते हैं. मे बी यू वर एबल टू गेस राइट. कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट. हम क्या देखते हैं यहाँ पे, हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, जब हम कैंडल को बर्न करते हैं देन हमें क्या मिलती है, वहाँ पे फ्लेम मिलती है, लाइटिंग मिलती है, बट हम कोल के साथ, हमारे साथ ऐसा नहीं होता, कोल की बर्निंग के साथ ऐसा हम नहीं देख पाते हैं. सिमिलरली यू विल फाइंड मेनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम. और ऐसे ही हम जब देखेंगे अपने डेली रूटीन में तो ऐसे कई मटेरियल देखेंगे जो बिना फ्लेम के ही बर्न होते हैं. लेट्स स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. तो हमें इस चैप्टर में यही स्टडी करनी है कि किस तरह से बर्निंग की प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस क्या होती है, एंड फ्लेम्स की जो टाइप्स होती हैं वो क्या होती हैं. फर्स्ट है हमारा व्हाट इज़ कंबशन. रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7. वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. हमने जो एक्टिविटी करी थी क्लास 7th में, तो वो थी हमारी मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग. तो उसमें हमें क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हीट एंड लाइट दोनों ही मिले थे हमें. Then we can perform a similar activity with a piece of charcoal. और ऐसा हम सेम चारकोल के साथ एक्टिविटी करके देख सकते हैं. Hold the piece with a pair of tongs and bring it near the flame of candle or a Bunsen burner. What you observe. इसे हमें क्या करना है, चारकोल के एक पीस को टोंग से पकड़ना है, उसके बाद उसे कैंडल की फ्लेम के पास ले जाना है या फिर बंसन बर्नर के पास भी ले जा सकते हैं. देन हमें क्या मिलता है, we find that charcoal burns in air. We know that coal too burns in air producing carbon dioxide, heat and light. हम क्या देखते हैं, चारकोल बर्न होकर एयर में मिक्स हो जाता है. ऐसे जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में हमारा था कोल एंड पेट्रोलियम, तो उसमें भी हमने क्या पढ़ा था, कोल बर्न होने के बाद किस गैस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड हीट एंड लाइट ये हमें आउटपुट में देता है. देन है आपकी अ केमिकल प्रोसेस in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. यानी वो केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बर्निंग शो करता है और हमें हीट देता है, उसे कहते हैं हम कंबस्सन. वो कंप्लीट प्रोसेस कहलाती है कंबस्सन. हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो हिंदी में इसे हम दहन कहते हैं. Then the substance that undergoes combustion is said to be combustible. और जो सब्सटेंस इस कंबसन की प्रोसेस में यूज़ किया जाता है उसे हम कंबस्टिबल कहते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्यूल, और उसे ही अनदर टर्म में हम फ्यूल भी कहते हैं.
द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है आपका। मैटर के हमने 3 स्टेट पढ़े थे, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, अदरवाइज गैस हो, ये किसी फॉर्म में भी आपको मिल सकता है। समटाइम्स लाइट इज़ ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबसन आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। तो कभी कभी ये क्या होता है, या तो लाइटिंग की फॉर्म में हमें मिलता है, या फ्लेम की फॉर्म में, या ग्लो की फॉर्म में मिल सकता है। इन द रिएक्शंस मेंशन्ड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, मैग्नीशियम और चारकोल ये किस में आएंगे, हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस में। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 6.1, कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीसेस, ग्लास एक्सेट्रा। कुछ गिवन मटेरियल हैं जो हमें कलेक्ट करने हैं। अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दीज मटेरियल वन बाय वन। अब हमें क्या करना है, ये तो पहली बात, ये एक्टिविटी आपको अलोन कभी नहीं करनी है, ये आपको टीचर के ऑब्जर्वेशन में करनी है, यानी जब हमारे स्कूल रीओपन होंगे देन हम इसको ट्राई करेंगे। इफ़ कंबशन टेक्स प्लेस मार्क्स द मटेरियल कंबस्टिबल। अब इन सारे मटेरियल को वन बाय वन हम बर्न करके देखेंगे, तो जो इसमें बर्निंग शो करेगा उसे हम कंबस्टिबल में राइट करेंगे, एंड जो बर्न नहीं होगा उसे हम नॉन कंबस्टिबल राइट करेंगे। तो अब आप इस लिस्ट को आप उसी बेस पे फिल करेंगे। लाइक वुड कंबस्टिबल है क्योंकि ये बर्न होता है, पेपर है कंबस्टिबल है, आयरन ने नॉन कंबस्टिबल आएगा, केरोसिन ऑयल कंबस्टिबल है, स्टोन पीसेस नॉन कंबस्टिबल आएगा आपका। लाइक दैट हमें सारे कॉलम को फिल करना है आफ्टर एक्टिविटी। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर कंबस्टिबल। और ऐसे ही आपको कुछ और नेम शो करने हैं जो कंबस्टिबल हों। लेट्स इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबस्सन टेक्स प्लेस। अब हम ये देखेंगे कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंडर कंबस्सन की प्रोसेस हो सकती है। देन है हमारा सबसे पहले कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल। ये बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। सबसे पहले तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी किसी भी एक्टिविटी में। फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल, पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच अ वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी। और हमें 3 कंडीशन दी गई है कैंडल की। हमने उसको ग्लास के थ्रू कवर अप भी किया है और ऊपर से वुडन उसमें कवरिंग भी डाल रहे हैं। Observe what happens to the flame. Now remove the blocks and let the chimney rest on the table. Again observe the flame. Finally put a glass plate over the chimney. Watch the flame again. What happened in 3 cases? Does the flame flicker off? Does it flicker off and give smoke? Does it burn unaffected? Can you infer anything at all about the role played in air in the processing of burning? तो हमें ये देखना है इन तीनों कंडीशंस में क्या होती है, क्या हमें इसमें बर्निंग के साथ मिलती है, फ्लेम के साथ मिलती है, या इसकी जो फ्लेम है वो बंद हो जाती है। देन वी फाइंड दैट फॉर कंबसन एयर इज़ नेसेसरी। हमें ये पता है, हमने ग्रेड 5 में पढ़ा था, जब हम किसी भी मटेरियल को बर्न करते हैं तो वहाँ पे हमारा ऑक्सीजन कंपलसरी होता है। अगर वहाँ एयर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बर्निंग पॉसिबल नहीं है। तो कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। ए कंडीशन में क्या है आपका, ये ओपन एरिया है तो यहाँ पे कैंडल फ्रीली बर्न हो रहा है। देन बी है व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो द फ्लैग फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूस स्मोक। तो यहाँ पे क्या होती है, इसकी जो लॉ होती है, जो फ्लेम होती है वो थोड़ी बहुत डगमगाने लग जाती है, यानी बुझने की कगार पे आ जाती है। बट सी वाली कंडीशन में जब हम इसको कम्प्लीटली कवर कर देते हैं और उसको एयर नहीं मिलती तो वो वहाँ पे कैंडल क्या होती है, वो आपकी बुझ जाती है। यानी बर्निंग के लिए, कंबसन के लिए एयर, ऑक्सीजन आपकी कंपलसरी होती है। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। यू विल लर्न अबाउट द प्रोसेस इन हायर क्लासेस। और सन की हीट से और लाइट से भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, लेकिन इसके बारे में आप जैसे जैसे हायर क्लास में जाओगे तब आप पढ़ोगे। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी, प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा। आपको एक तवा पे बर्निंग वुड रखना है, या चारकोल की पीस भी आप रख सकते हो। कवर इट विद अ ग्लास जार और अ टम्बलर। अब इसको ग्लास जार या टम्बलर से कवर अप कर दो। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, देखिए क्या होता है। डस्ट चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम? कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई इट स्टॉप्स बर्निंग? अब आप क्या एक रीज़न बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि ये बर्निंग रुक गई। यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लॉथ्स अ पर्सन कैच फायर द पर्सन इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर। कैन यू गेस वाई? कभी आपने ऐसा सुना है जब किसी व्यक्ति को कोई मुसीबत में फंसा हो, कहीं आग लग गई हो तो उसको ब्लैंकेट से कवर अप करते हैं, ऐसा क्यों होता है?
बहुत नॉर्मली इसका आंसर है जब उसका कनेक्शन ब्लैंकेट के थ्रू क्या होता है, उसकी जो बॉडी की टेम्परेचर होती है वो बाहर के एयर से कट ऑफ हो जाती है, यानी एयर का कनेक्शन बंद हो जाता है और बर्निंग के लिए जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो वहाँ पे उसको रोक देती है, फायर को रोकने का काम करती है। यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर। एक पेपर पीस जलाने का एक्सपीरियंस तो आप सभी को होंगे। डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज ब्राउट नियर इट। क्या ऐसा होता है जब आप इसके नियर में मैचस्टिक लाते हो तो ये जल जाता है? देन यस, ऐसा होता है। तो अब आपका है ये द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। यानी वो टेम्परेचर जिस पे किसी भी सब्सटेंस को पास लाने से वो फायर को कैच कर लेता है, उसे हम कहते हैं उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर। ये आपके चैप्टर एक्सप्लेनेशन की पार्ट 1 है। इसकी रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक आप चैप्टर रीड कीजिए, वीडियो देखिए, अपने डाउट्स अपने गिवन टाइम पे आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।